छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका। रूठी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो रूठी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, ऐसा कर खुदाया। हमको भी पिघला, 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 हमको भी पिघला। छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा। भेज अबर रूका, 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 भेज अबर रूका। सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, 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 मुझे कर दो हरा भरा। ओ छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा। भेज अबर रूका, 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 भेज अबर रूका। रूठी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूठी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो जाती ऐसा कर खुदाया। हो रूठी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो जाती ऐसा कर खुदाया। रूठी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो जाती ऐसा कर खुदाया, ऐसा कर खुदाया। हमको भी पिघला, 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 हमको भी पिघला। छमछमी बरसा, 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 छमछमी बरसा। भेज अबर रूका, 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 भेज अबर रूका। ओ छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा। भेज अबर रूका, 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 भेज अबर रूका। सूखी
बंसर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदे हालेलुया! रूहे पाक की बूंदे जोर से हालेलुया बोलते हुए सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदे लुधियाना ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग में आपकी तारीफ जो छोटी है, अपने हाथों को उठाएं, नाचते हुए उछल उछल के जोर से परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का वेलकम करें। लुधियाना ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए। आपकी तारीफ छोटी है, अभी भी आप नाचते, अपने हाथों को उठाए और नाचते हुए परमेश्वर को महिमा दे। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी का, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी का वेलकम करें। लुधियाना ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग के लिए ये बहुत बड़ा एक परमेश्वर का काम है जो आप देख रहे हैं। मुझे लगता है आपको नाचना चाहिए, आपको उछल उछल के तारीफ करनी चाहिए परमेश्वर की, क्योंकि ये आम बात नहीं है। ये परमेश्वर बड़े अद्भुत काम इस लुधियाना शहर के लिए करने जा रहा है। इस ग्रैंड ओपनिंग में आपके पांव रुकने नहीं चाहिए, अपने हाथों को उठाएं और उछल उछल के परमेश्वर के नाम को जोर से तालियों के साथ महिमा दे। ग्रैंड ओपनिंग का अपने हाथों को उठाएं, एक बार जोर से हालेलुया बोले और ऊंची ऊंची आज आपको शाउट करना चाहिए, चीखे मार मार के जोर से परमेश्वर की महिमा करें सब। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, 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 उस रूह का मजा चखा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। पवित्र आत्मा को अपने हाथों को हिलाकर उससे मांगो, खुदाबंद तेरा आत्मा आज मुझे छुए, आज तू मुझे छुए। हिलाओ अपने हाथों को। और मेरे आसपास मुझे माहौल चाहिए। अब ये पहली बार क्रूसेड नहीं हो रहा, ओके? ये फालतू लोगों को बिठाओ। उठाओ अपने हाथों को। अपने हाथों को उठाओ। इस जगह को, लुधियाना को, इस गांव को, इस ब्रांच को अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह के नाम से हम इसे आशीषित घोषित करते हैं। ये वो स्थान होगा जो परमेश्वर के नाम में मुक्ति का होगा, चंगाई का होगा, चमत्कारों का होगा। टूटे हुए दिलों के लिए एक आशियाना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा के नाम में, जितने जन आज इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, आपके लिए ये स्थान आज से सॉल्यूशन ग्राउंड होगा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। मैं बड़े बड़े कामों को आपके जरिए होते हुए देख रहा हूं, इस चर्च के जरिए होते हुए देख रहा हूं, लुधियाना के जरिए होते हुए देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए मैं आपको सुन पाऊं। जितने पास्टर्स हैं जहां से भी आए अपने हाथों को उठाएंगे। और मैं ये चाहता हूं, जिस तरह बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के अगुए हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। इन सब पास्टर्स के लिए परमेश्वर की तारीफ करो ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में।
क्योंकि जितनी आपकी लंबी और बड़ी तारीफ होने वाली है, उतने ही बड़े काम आप परमेश्वर के देखने वाले हैं। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। बोलो, आज तेरा आत्मा खुदाबंद मुझे छुए और मुझे आजाद करे। मैं आज सॉल्यूशन ग्राउंड के ऊपर हूं। मैं उस काम में आया हूं जो पवित्र आत्मा ने मेरे लिए ठहराया है। अपने हाथों को उठाओ। आज जितने काम, जितना वचन आज मैं सुनूं, आप बोले, जितना वचन, जितनी गवाहियां आज मैं सुनूं, मैं विश्वास के साथ सुनूं और 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुरा ना सके। जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। तो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। आज अपने वचन को भेज। आज मेरा विश्वास है कि तेरा आत्मा अपने वचन को लेके यहां पे आया है। आज से मैं सेम वापस नहीं जा रहा हूं। मैं जैसा आया हूं, मैं वैसा वापस नहीं जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हम दोनों आपका यीशु मसीह की प्रेजेंस में स्वागत करते हैं और मेरा विश्वास है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा, वो काम आज आप देखने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगले 1 घंटा 1.5 घंटा मैं ये चाहता हूं कि आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों को सुने, क्योंकि पवित्र वचन इस तरह से कहता है कि परमेश्वर अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। हो सकता है आज आपको कैंसर हो या कुछ बीमारी हो या कोई ट्रबल में आप हो और आप सोच रहे हो कि जब प्रेयर होगी, जब ले हैंड होगा, जब कोई प्रार्थना होगी या जब प्रोफेसी होगी तो परमेश्वर मुझे आजाद करेगा। लेकिन बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेज के चंगा करता है। जो वचन मैं आपको सुनाऊंगा वो आपकी हीलिंग का कारण होगा। जो वचन मैं आपको सुनाऊंगा वो आपकी तरक्की का कारण होगा। और आज इस जगह के ऊपर मैं घोषणा करता हूं, आपकी शर्मिंदगी का यह लास्ट दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। यहां आने से पहले कल रात में अपनी फैमिली के साथ नहीं, मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना के कमरे में था और मैं प्रभु से पूछ रहा कि तू क्या चाहता है, तेरा क्या वचन है तेरे लोगों के लिए, तू क्या चाहता है तेरे लोग, कल मैं क्या बोलूं इन लोगों से। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू मेरे लोगों से बोलेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेरी है, वो थोड़े दिनों के लिए है। तो इनसे बोलेगा कि तुम्हारी दिक्कतें जो हैं, जिस कलेश में तुम हो, वो थोड़े दिनों के लिए है। और मेरे ख्याल से आमीन और ऊंचा होना चाहिए। आप इस वचन पे यकीन करते हैं या नहीं? आज मैं आपको वो वचन दूंगा जिसके जरिए आप ये प्रोफेटिक वर्ड को जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया, कि जो आप जिस कलेश में हैं, जिस ट्रबल में हैं, वो थोड़े दिनों के लिए और वो टेम्परेरी है, वो सदा के लिए नहीं। मैं नहीं जानता आप चाहे बांझ हैं या आप बीमार हैं या आप कलेश में हैं, मैं नहीं जानता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया उस वचन के मुताबिक वो थोड़े दिनों के लिए जिसे आप देख रहे हो, वो कलेश थोड़े दिनों के लिए। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल समेत, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं। यह वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। यह वचन किसी धर्म का नहीं, यह क्रिश्चियन धर्म का नहीं, किसी और धर्म का नहीं, यह वचन परमेश्वर का है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने धर्म और जाति को नहीं, उसने मुझे बनाया। उसने मुझे बनाया कि मैं उसकी आराधना कर सकूं। आज मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाऊंगा और परमेश्वर की मर्जी को सुनूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। जितना मैं स्वागत से बचता रहता हूं उतने लोग घेर लेते हैं मुझे कभी कभी। थैंक यू इस स्वागत के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपनी दोनों हाथों को उठा के मेरे साथ एक मन हो जाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शक की आत्मा को दूर कर और मुझे विश्वास का आत्मा दे। उठाओ अपने हाथों को उठा के इस प्रार्थना में जाएंगे। शक की आत्मा को दूर कर और मुझे विश्वास का आत्मा दे। उठाओ अपने हाथों को और मांगो ऊंची आवाज में।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो जो आपने सुनी। ये नॉर्मल नहीं है कि कोई आईसीयू से डायरेक्ट चर्च में आ रहा है और परमेश्वर उसे छू रहे। कोई सालों से बांझ है और जब प्रार्थना के बाद परमेश्वर उसे छू रहे और हम उन टेस्टिमनीज को सुन रहे हैं। मैं नहीं जानता आपको क्या महसूस हो रहा है, लेकिन मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यही टेस्टिमनीज आज से 17 साल पहले मुझे सुनाई जाती तो मैं ये कहता कि ये सारे लोग झूठे हैं, ये सारे लोग खरीदे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं। मेरे दादाजी इनकम टैक्स में थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे जलंधर में। और जब उनको कैंसर हुआ तो लोग प्रार्थना करने के लिए उनके पास आए, बोले कि प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इनको छू सकता है और चंगा कर सकता है। मेरे माता पिता ने हाँ बोली कि ठीक है, आप प्रार्थना करो इनके लिए, और अगर आप कुछ कर सकते तो करो। और जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर में कुछ क्रिश्चियन लोग आए प्रार्थना करने के लिए, तो मैंने गालियां निकाली। मैंने बुरा भला नहीं बोला, मैंने गालियां निकाली कि ये क्रिश्चियन लोग जो हैं हम हमारे घर नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम हिंदू लोग हैं, हम सिख लोग हैं, हमारा इनके साथ कोई मैच नहीं बनता। ये अंग्रेज लोग हमारे देश को भी दो फाड़ कर गए, और जब चले गए तो धर्म भी अपना छोड़ गए कि हम इनके धर्म को माने, और जाते जाते भी ये अपना बीज हम में डाल गए। ऐसी मेरी थिंकिंग थी। क्योंकि जो आप देख रहे हो ना, अगर मैं छेड़ मत लड़के, छेड़ मत, शैतान मत बन। जोर से हालेलुया बोलो। पहले ऐसा करे से मैंने यीशु मसीह को मानने से मना किया, यीशु मसीह का खिलाफत किया, यीशु मसीह के लोगों को गालियां निकाली, उन्हें बुरा भला कहा। और कुछ देर बाद मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने शुरू हुए। फिर डॉक्टर के बाद डॉक्टर, वैद्य के बाद वैद्य, जगहों के बाद जगहें। और जब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं करूं क्या, और जब मैं नशे मेरे इतने बढ़ गए और मैंने फैसला किया कि मैं नशे की ओवरडोज लेके कौन सा नशा करूंगा वो डिसाइड कर लिया। कहां ओवरडोज लूंगा, किस गाड़ी के नीचे आऊंगा, विधिपुर फाटक में जाऊंगा, वह पूरा जब इंतजाम कर लिया। और जिस दिन मैं अपने घर जा रहा था वापिस कि मैं अगले दिन में 1-2 दिन में मैं सुसाइड करूंगा, जब मैं घर वापिस गया तो मेरे बेडरूम में वही क्रिश्चियन लोग बैठे हुए थे जो मेरे दादाजी के लिए प्रेयर करने आए थे। लेकिन इस टाइम मैं टूट चुका था, बिल्कुल बीमारी से बिल्कुल खत्म हो चुका था। रोता था अपने फैमिली को देखे कि मैंने इनको छोड़ के चले जाना है, मेरा कोई भी इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर्स हार चुके हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बड़े बड़े इलाज करके देख चुके हैं, मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। उस टाइम वो भी कपल, वो भी लोग जो खुद हिंदू घराने से थे, उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात के नहीं है। अगर तू यीशु मसीह को मानेगा, अगर तू बाइबल पे यकीन करेगा और बाइबल को पढ़ेगा, तो जानेगा कि एक भी बार बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं लिखा हुआ। बाइबल में एक भी बार ईसाई धर्म नाम का एक लाइन तक नहीं लिखी हुई। बाइबल में परमेश्वर का जिक्र है और इंसान का जिक्र है। अगर तू परमेश्वर को अपना दिल देगा, अपना जीवन देगा, वो तेरे पैसे नहीं चाहता, वो कुछ नहीं चाहता, वो तेरा दिल चाहता है। अगर तू अपना हार्ट उसे, अपने जीवन उसे दे देगा, अपने गुनाहों की माफी मांग लेगा, तो परमेश्वर तुझे हील कर देगा। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि गुनाह क्या होते हैं, पाप क्या होते हैं। मैंने कहा ठीक है, हीलिंग की बात मुझे समझ आ रही है, मैं आपका हीलिंग की बात को समझता हूं, ठीक है, मुझ पे प्रार्थना करो। 16 अगस्त 2004 को रात को 8 बजे नशा किए हुए मैं चर्च देख के आया था, उनका घर देख के आया था, जहां घर में चर्च लगती थी कि आजा तो कुछ चर्च दिखाते हैं और उसके बाद तो रोज यहां पे आया करना या संडे आया करना और तुझ पे प्रार्थना होगी और परमेश्वर तुझे हील करेगा। और पहली प्रार्थना में मुझे एक बात की समझ आ गई थी, जब पहली प्रेयर मुझ पे हुई थी कि ये परमेश्वर कोई बातों का, किताबों का परमेश्वर नहीं, ये जिंदा परमेश्वर। जब पहली प्रेयर हुई मुझे यकीन हो गया था, हील तो मैं नहीं हुआ था कंप्लीट, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि अगर कोई मेरा इलाज कर सकता है तो वो यही है। हालेलुया। मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं, मैं नहीं जानता आपका ट्रबल क्या है, मैं नहीं जानता आपका कलेश क्या है, मैं एक ही बात जानता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कही है। उसने कहा था कि इन लोगों को कल जाके बोलना है कि तुम्हारे ट्रबल्स, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी शर्मिंदगियां ये टेम्परेरी हैं और थोड़े दिनों के लिए यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करते हैं इस वर्ड्स के ऊपर? क्या आप बिलीव करते हैं इन वर्ड्स के ऊपर? जो अगला वचन मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप उसे स्वीकार करेंगे तो जो वचन पहले मैंने आपको बोला है कि वो आपका कलेश हो, वो आपकी शर्मिंदगी हो, वो आपकी बीमारी हो, वो आपका घर का टूटना हो, वो टेम्परेरी होगा और वो आने वाले दिनों में चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप तैयार हैं उन वचनों को सुनने के लिए? बाइबल में लिखा, हम पढ़ेंगे रूत की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा।
जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नियोमी, उसके दोनों बेटों का नाम महलोन और किल्योन था। वो एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैतलहम का मतलब है ब्रेड का घर, रोटी का घर। बोलो जोर से, रोटी का घर। मोआब का मतलब है एक निचला स्थान, एक ऐसी जाति जो पाप के जरिए पैदा हुई थी, जो बाप और बेटी के सगे बाप और बेटी के पाप के द्वारा पैदा हुई थी, और परमेश्वर उस जाति से नफरत करता था। और बाइबल कहती जब वहां पर अकाल पड़ा तो एलीमेलेक, नियोमी और उसके दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि हम इस जगह को छोड़कर हम मोआब के देश में जाएंगे और वहां जाकर रहेंगे। जब मेरे घर में क्रिश्चियन लोग आए थे तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं बीमार क्यों हूं, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। वो मुझे बाद में मालूम हुआ कि बाइबल कहती है पाप हर एक बीमारी की, हर एक कलेश की, हर एक मुसीबत की जड़ है। और अगर आप बोले आपने पाप नहीं किया, तो बाइबल कहती है आदम और हवा के ब्लड से सब पैदा हुए। आदम के गिरने से पहले कोई भी संतान नहीं थी। और बाइबल कहती है जब आदम गिरा पाप में, उसकी सब संतानें उसके गिरने के बाद पैदा हुई, और इसीलिए ब्लड के जरिए पाप सब दुनिया में गया। और बाइबल में यहां लिखा एक ऐसा व्यक्ति जो यहूदी था, एक ऐसा व्यक्ति जो हवा को मानने वाला था, वो बैतलहम से मोआब को जाने के लिए अपनी लाइफ में डिसीजन लेता है, जबकि उसे यह सोचना चाहिए था कि बैतलहम का मतलब ही है रोटी का घर। जिसका मतलब ही रोटी का घर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर मुझे रोटी मुहैया नहीं कराएगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस घर में मैं रहता हूं, जिस जगह में रहता हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर मुझे कोई घटी होने देगा? लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के वचनों को पीछे करके अपने दिल को और अपनी सरकमस्टेंसेस के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार चलने का फैसला किया और मोआब देश जाने का फैसला किया। बैतलहम ऊंचाई के ऊपर है, मोआब निचाई के ऊपर है। जब भी इंसान अपनी आत्मिक जिंदगी में ऊंचाई से निचाई की तरफ जाएगा, उसकी जिंदगी में अटैक्स होंगे, जिस तरह इस भाई की जिंदगी में हुए। और बाइबल कहती एक एक करके उसके दोनों बेटे मर गए। किल्योन भी मर गया और महलोन भी मर गया। पहले का नाम महलोन और दूसरे का नाम किल्योन। वो दोनों बेटे मर गए। बाइबल कहती जब आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप एक ऊंचाई पे चल रहे हैं, आप एक पवित्रताई में चल रहे हैं, आप एक प्रार्थना में चल रहे हैं, और जैसे ही किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी निराशा की वजह से, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने आपके वीजा का इंतजाम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने आपके टाइमिंग पे आपको चंगा नहीं किया, और आपने नीचे उतरने का फैसला किया, आपने व्यभिचार में जाने का फैसला किया, आपने चर्च ना जाने का फैसला किया, आपने सेवा छोड़ने का फैसला किया, जिस तरह उन लोगों ने फैसला किया। यीशु मसीह के पास एक बंदे को लेके आए और बोले, परमेश्वर जिस तरह तू हाथ रख के लोगों को चंगा करता है ना, इस पर भी हाथ रख, क्योंकि इसको लकवा है, तू हाथ रखेगा तो ये चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। उन्होंने कहा, परमेश्वर नहीं नहीं, पाप माफ कराने नहीं आए हम इसको चंगा देखने के लिए आए, तो इसको चंगा कर, इसको छू। परमेश्वर ने कहा इसकी मुसीबतें इसके पाप की वजह से हैं। उसने कहा जा तेरे पाप माफ हुए। और परमेश्वर ने कहा जब पाप माफ हो गए तो परमेश्वर ने कहा अब उठ और खड़ा हो, अपनी खाट उठा, जिस खाट पे तुझे उठा के लेके आए, और अपने घर चला जा। अगर आज आप यीशु मसीह के वचनों को सुनने वाले हैं और मानने वाले हैं, आपको लेके कोई और आया लेकिन जाने वाले आप खुद हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ब्लाइंड हैं, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। अगर आप बहरे हैं, आपके कान खुलने वाले हैं। मैं जानता हूं जो लोग पहली बार आए वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि काम करने वाला मैं नहीं हूं, काम करने वाला परमेश्वर है, काम करने वाला पवित्र आत्मा जो आपके बीच में अब काम करेगा। आमीन। लेकिन एक फैसला आपको करना होगा। बाइबल कहती 3 आयत में, नियोमी का पति एलीमेलेक मर गया, नियोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उन्होंने मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओपरा, दूसरी का नाम रूत था। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नियोमी अपने पुत्रों और अपने पति से रहित हो गई। कितनी सैड स्टोरी है। एक क्रिश्चियन, एक यहूदी इंसान, एक परमेश्वर को मानने वाला इंसान पहले खुद मर गया, उसके बाद अपनी पत्नी को अकेला छोड़ गया, उसके बाद दोनों बेटे मर गए। और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि परमेश्वर कितना निर्दयी है।
अगर परमेश्वर अगर जे रब हैगा दुनिया च ते उन्हें ऐदा क्यों होने दिता कि एक औरत का पति भी मर गया और दोनों बेटे भी मर गए? इस धरती पर अपने आप कुछ नहीं होता। अगर आज देश आजाद है तो यह अपने आप नहीं हुआ। अगर आज कोई बीमारियों की मेडिसिन है तो यह अपने आप नहीं हुआ। अगर आज आप यहां पे मौजूद हैं तो यह अपने आप नहीं, इत्तेफाक से नहीं। यह इत्तेफाक नहीं था कि उसके पति ने फैसला लिया कि हम परमेश्वर की ऊंचाई के स्थान को छोड़ के उस जाति के पास रहने के लिए जाएंगे जो जाति से परमेश्वर नफरत करता है। यह एक पूरा होश हवास में लिया गया एक फैसला था। होश हवास में लिया गया एक फैसला, परमेश्वर से दूर जाने का, आराधना के स्थान से दूर जाने का होशो हवास में लिया गया फैसला था। दोनों बेटे का नाम था महलोन और गिल्योन। अपनी स्क्रीन पे देखो, महलोन का मतलब है सिक, बीमार व्यक्ति। कहलोन का मतलब है डिस्ट्रक्शन। कौन अपने बेटों के नाम ऐसे रखता है? एक का नाम रखा हुआ है बीमार, एक का नाम रखा हुआ है तबाही। इसका मतलब वो व्यक्ति जो था एलीमेलेक, वो आत्मिक रूप से सेंसिटिव नहीं था, एक आत्मिक व्यक्ति नहीं था। उसे यह मालूम होना चाहिए था कि नाम का बड़ा महत्व होता है। इसलिए परमेश्वर ने याकूब को बोला था, आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। और इसीलिए याकूब की पत्नी जब मरते मरते अपने बेटे का नाम बेनोनी रख गई कि दुखों का बेटा, उसने कहा नहीं, इसका नाम दुखों का बेटा नहीं होगा, इसका नाम बेंजामिन होगा, बिन्यामीन होगा, मेरे दाहिने हाथ का बेटा होगा। हालेलुया। इसका मतलब वो आदमी सेंसिटिव नहीं था आत्मा के कामों के लिए। जैसे आज लोग सेंसिटिव नहीं, संडे के दिन वो कोई भी काम कर सकते हैं, चर्च जाना छोड़ सकते हैं। संडे के दिन किसी भी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, चर्च मिस कर सकते हैं। संडे के दिन वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे भी हैं जो क्रिसमस वाले दिन शराब भी पी सकते हैं, बियर पार्टी भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो नाम के ईसाई हैं पर वो सेंसिटिव नहीं। जिस तरह एलीमेलेक जो था वो सेंसिटिव नहीं था, आत्मिक रूप से इतना स्ट्रांग नहीं था। उसके बच्चों के नाम बताते हैं कि वो आत्मिक रूप से इतना सशक्त नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना सेंसिटिव नहीं था। और इसीलिए जब मुसीबत आई तो उसने फैसला किया कि वो परमेश्वर से दूर भी जा सकता है। मैं जानता हूं परमेश्वर में आने के बाद बहुत सी मुसीबतों का मैंने सामना किया है, बहुत सी दिक्कतों का मैंने सामना किया है, लेकिन परमेश्वर आपको परखता है कि क्या आपका वो परमेश्वर तभी है जब वो आपको चंगा करे। क्या बीमारी में भी वो आपका परमेश्वर है? क्या आपका वो परमेश्वर तभी है जब आपको फाइनेंशियली बरकत दे, या गरीबी में भी वो आपका परमेश्वर है? उन लोगों ने फैसला किया कि जब हम रोटी के घर में रोटी की बहुतायत में जी रहे हैं तब तो वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन जब अकाल पड़ गया हम इस जगह को छोड़कर मुआब को जाएंगे जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ में जो होता है और जो होगा उसमें सिर्फ आप ही की मर्जी होगी, परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर हमें दे दिया, एक सिस्टम हमें दे दिया। उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, उसने कहा जाओ और जातियों को चेला बनाओ, उसने कहा जाओ और लंगड़ों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो। लोग बोलते हैं कि अगर परमेश्वर है तो हॉस्पिटल में लोग मरते क्यों हैं? एक विधवा मां का इकलौता बेटा क्यों मर जाता है? एक यंग लड़की का पति क्यों मर जाता है? ये परमेश्वर ने नहीं किया, ये शैतान ने किया। इसलिए परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों को बोला जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ और खुशखबरी का प्रचार करो। इसका मतलब वो आपका काम है जाना, हाँ या ना? इसका मतलब आपकी जिम्मेवारी है, परमेश्वर ने आप पे छोड़ा हुआ है। आप इस बात को आज अगर समझ जाएंगे कि अगर उसकी जिंदगी का डाउनफॉल उसकी अपनी गलती की वजह से आया, उसकी अपनी जिंदगी में मौत उसकी अपनी गलती की वजह से आई, उसके दोनों बेटे उसकी अपनी गलती की वजह से मरे, उस परमेश्वर ने उन्हें नहीं मारा। परमेश्वर ने नहीं मारा, वो खुद आत्मिक जिंदगी में गिरावट के कारण परमेश्वर से दूर हुए और वो मरे। हालेलुया। 8 आयत में लिखा, नियोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा अपने अपने मायके चली जाओ, क्योंकि जो मर गए हैं तुमने उनसे प्यार किया, प्रीति दिखाई, अब यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। यानी जो नियोमी बची थी उसने अपनी दोनों बहुओं को बोला कि अब तुम चली जाओ और नए पति कर लो और मेरे पास से चली जाओ। नियोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों?
हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। चाहे मैं कहती भी मुझे आशा है और आज की रात मेरा पति होता भी, तो क्या पुत्र भी होते? तो भी क्या उनके सयाने होने तक तुम आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओप्रा ने अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। तब उसने कहा, तेरी जेठानी तो अपने लोगों में चली गई, अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर, मुझे त्याग या छोड़कर कि मैं लौट जाऊं। जिधर तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू टिके मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सब बोलो आमीन। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां मुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मृत्यु छोड़, और कहीं किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने देखा कि वो मेरे संग चलने को तैयार है, तब उसने उससे कुछ न कहा। वे दोनों चलकर निकली, बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम पहुंचने पर सारे नगर में हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नियोमी है? उसने कहा, मुझे नियोमी ना कहो, मुझे मारा कहो। हालेलुया। क्योंकि नियोमी का मतलब है आनंददायक, लेकिन मारा का मतलब है कड़वा। उसने कहा, मुझे आनंददायक मत बोलो, मुझे कड़वा बोलो। मैं नियोमी नहीं रही, मैं मारा हो चुकी हूं, क्योंकि मैंने गलत डिसीजन लिया। मैंने अपने पति को गाइड नहीं किया, मैं अपने पति को बोल नहीं पाई कि ये परमेश्वर के खिलाफ, ये वचन के खिलाफ डिसीजन है। जब तक आप अपने पिता के अंडर में हैं, पिता आपको सुरक्षित रखते हैं, वो आपको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी देते हैं, वो आपकी सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन जब आप अपने घर वालों के खिलाफ हो जाते हैं, तो वो बोल देते हैं अखबार में लिखा के कि मेरा बेटा मेरी चल संपत्ति से बेदखल मैं करता हूं, अब इसका कोई भी लेना देना मेरे पास नहीं। उसी तरह से परमेश्वर ने उसे नहीं मारा, परमेश्वर ने उसे कड़वा नहीं किया, परमेश्वर ने उसके बच्चों को नहीं मारा, परमेश्वर ने उसके पति को नहीं मारा। बाइबल कहती परमेश्वर से दूर होने के कारण, अगर आज आपका जन्म हुआ, आपका जन्म लेने का जो मेजर मकसद है, जो सबसे बड़ा मकसद है, वो ये है कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकें। क्योंकि जब आदम को बनाया गया, बाइबल कहती रोज शाम परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था और रोज शाम को परमेश्वर आदम से बातें करता था। परमेश्वर है, वो अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसने इंसान को बनाया था कि इंसान मेरी महिमा करेगा और मेरी गुण गाएगा और मेरे साथ समय को व्यतीत करेगा। लेकिन इंसान को यह बात समझ नहीं आई। जब वो धरती पे आया, उसे यही लगा कि मैं धरती पे काम करने आया हूं। कोई बोलता है मैं धरती पे संघर्ष करने आया हूं, कोई बोलता है मैं धरती पे ये करने आया हूं, कोई बोलता है मैं माता पिता की सेवा करने आया हूं। लेकिन बाइबल कहती है धरती के ऊपर सबसे पहला काम जो आप करने के लिए आए, वो परमेश्वर की महिमा करना है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ना है, वो परमेश्वर के साथ संगति में रहना है और उसके साथ एक मन रहना है। आमीन। और ये वो कर रहे थे और कोई मुसीबत उनकी जिंदगी में नहीं थी। बावजूद इसके कि वो सेंसिटिव नहीं थे, फिर भी परमेश्वर उनको सुरक्षित रख रहा था। लेकिन जैसे ही वो इनसेंसिटिव, उनकी जो हद बढ़ गई और परमेश्वर से वो दूर हुए, जो मेन काम है आपका, आपने अपने घर में अगर एसी को लगाया तो उसका मेन काम आपको ठंडक देना है। आपने उसको सजावट के लिए नहीं लगाया। जिस दिन वो ठंडा करना बंद कर देगा, आप उसको मैकेनिक के पास भेज दोगे। अगर मैकेनिक कुछ ना कर पाया, आप उसे उठाओगे और कबाड़ी के हाथ भेज दोगे। फिर कबाड़ी उसकी साफ सफाई करेगा क्या? उसको सजा के रखेगा, उसको स्टिकर लगा के रखेगा? क्या करेगा वो? वो भी उसको कबाड़ में रखेगा, उसको मशीन के बीच में भेजेगा, उसका पुर्जा पुर्जा कर देगा। अगर वही एसी चलता तो अपने मालिक के कमरे में रहता और उसकी शोभा को बढ़ाता। लेकिन वही एसी किसी काम का नहीं अगर वो अपना मेन मकसद भूल जाए। उसी तरह से आपका मेन मकसद धरती पे आके बिजनेस करना नहीं था। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा, तू जो बिजनेस करेगा मैं फलवंत करूंगा, मैं तेरी फिजूल खर्ची को झिड़कूंगा, जितने रोग मिस्रियों के ऊपर भेजे मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। उसने वायदा किया मैं तुम्हें चंगा रखूंगा। उसने वायदा किया मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तू कर्जा देने वाला होगा, कर्जा लेने वाला नहीं होगा। इंडिया की सबसे टॉप कंपनियों में एक कंपनी है मुथूट ग्रुप, जो सोना देके गोल्ड लोन देते हैं। वो क्रिश्चियंस लोग हैं। हाँ, वचन पूरा होता है मैं तुझे कर्जा देने वाला बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा,
मैं तेरे हाथों के कामों पे आशीष दूंगा। तू जिस जगह जाएगा मैं तुझे आशीषित करूंगा। तेरा जाना आशीषित होगा। तेरे कोठड़ी, तेरा बैंक बैलेंस, तेरा घर, तेरा बिजनेस, तेरा फाइनेंस मैं आशीषित करूंगा। लेकिन कब? जब हम अपने असली मकसद पे खड़े रहेंगे। आज मैंने लोगों को देखा है एक मुसीबत आने के बाद परमेश्वर से दूर होना, प्रभु को गालियां तक निकालते लोग, चर्च में जाना बंद कर देते, वचन सुनना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा काम परमेश्वर ने उनका नहीं किया। हालेलुया। इमेजिन करो अगर परमेश्वर यूसुफ के भाइयों को छुड़ा लेता, यूसुफ के भाइयों से यूसुफ को छुड़ा लेता और उन्हें गड्ढे में ना डालता, तो यूसुफ कभी आगे ना जा पाता। और यूसुफ ये सोच के कि परमेश्वर ने मेरे भाइयों से मुझे सुरक्षित क्यों नहीं किया, मुझे इश्माइलियों के हाथ में क्यों बिकने दिया, मैं इसके घर में झाड़ू कर रहा हूं, पोछा कर रहा हूं, क्या परमेश्वर मेरी हालत को नहीं जानता? क्या उसे नहीं पता कि मैं एक यहूदी हूं, एक परमेश्वर को मानने वाला हूं? क्या मैं मेरी हालत को नहीं देखता? क्या परमेश्वर सेंसिटिव नहीं है? परमेश्वर को कुछ नहीं दिखता, उसे मेरा दर्द नहीं दिखता। वो भी 10 बातें परमेश्वर को बोल सकता था। लेकिन बाइबल कहती जिस घर में वो झाड़ू मार रहा था, जिस घर में वो पोछे मार रहा था, लिखा परमेश्वर ने उसको वहां पे भाग्यशाली, भाग्यवान किया, उसे प्रॉस्पर किया। एक ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका पोछे मारने वाला हो और परमेश्वर बोले उसके लिए बोला जाए कि ये प्रॉस्पर है, ये बड़ा आशीषित है? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर उसके साथ था। तब भी उसे जिस खेत में उसे भेजा जाता था, अगर खेत की 22 क्विंटल फसल है निकलती थी, तो जहां यूसुफ जाता था वहां 30 निकलती होगी, 35 निकलती होगी। और उसका मालिक ये देख के उसे ब्लेस करता होगा। और बाइबल कहती उसी नौकरी में परमेश्वर ने उसको महान किया और ब्लेस किया और अमीर भी किया। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तूने क्यों मुझे भाइयों से छुटकारा नहीं दिया, क्यों मुझे अपने माता पिता से अलग किया, क्यों मैं यहां पे आया हूं? कई बार परमेश्वर आपको निकालता है टफ चीजों से, जो आपको रोने के लिए मजबूर करते हैं। वो आपको निकालता है कई बार ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं, जिन्हें आप चाहते नहीं कि आपकी लाइफ में हो, वो आपको गुजारता है। लेकिन अगर आपका दृढ़ विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आप यूसुफ की तरह ब्लेस होने पाओगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए, खामरा वाला आमीन चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? बाइबल कहती यूसुफ फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी उस पर एक इल्जाम लगता है और वो जेल में चला जाता है, क्योंकि उसकी मालकिन उसके साथ सोने को बोलती है और वो कहता है मैं पाप नहीं कर सकता क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। और जेल में जाने के बाद सोचो उसका क्या हाल हो रहा होगा। बाइबल कहती परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। उसके पांव में बेड़ियां थी, उसके पांव में संगल थे, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं। इसलिए आज अगर आज चर्च में देखेंगे, अगर आप दुनिया में देखें, क्रिश्चियनिटी में देखेंगे, कोई पास्टर बहुत ब्लेस है, कोई मीडियम ब्लेस है, कोई कम ब्लेस है, कोई बिल्कुल ब्लेस नहीं, कोई विश्वासी बहुत ब्लेस है, कोई कम ब्लेस है, कोई ठीक ठीक ब्लेस है। ये परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया कि कौन ज्यादा ब्लेस होगा, कौन ठीक ठीक होगा, कौन विश्वासी बहुत बड़ी गवाही लेगा, कौन विश्वासी छोटी गवाही लेगा। ये सारा कुछ आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। यूसुफ ने तभी विश्वास नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं कहा क्या फायदा हुआ पवित्रताई का, क्या फायदा हुआ परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का। जिस तरह आज लोग बोलते क्या फायदा हुआ टाइट देने का, क्या फायदा हुआ प्रेयर करने का, क्या फायदा हुआ चर्च जाने का। अभी भी मैं इस रोग में हूं, अभी भी इस मुसीबत में हूं। लेकिन आप नहीं जानते वो छोटा सा रोग कितनी बड़ी महिमा को पैदा करने वाला है। आप नहीं जानते वो छोटी सी मुसीबत कितनी बड़ी गवाही को पैदा करने वाली है। आप नहीं जानते वो 2 आंसू अगर आप पी लेंगे परमेश्वर के नाम में, आप कितने हजारों और लाखों के आंसू पहुंचने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इस बात को समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कल मुझसे कहा था कि इन लोगों को जाके बोलना कि अगर आप बीमारी में हो या मैं नहीं जानता आप किस मुसीबत में हो, किस कलेश में हो, किस पारिवारिक ट्रबल में हो, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं डिक्लेयर करके जा रहा हूं, लुधियाना जब वापस आऊंगा मैं आपकी गवाही सुनूंगा कि ये टेम्परेरी है, ये खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये टेम्परेरी है, थोड़े दिनों का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमानेंटली ब्लेस्ड होने वाले। अगर आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इन वचनों के ऊपर? 21 आयत में लिखा, उसने कहा मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके यानी खाली करके लौटाया है, इसलिए कि यहोवा ने मेरे विरुद्ध गवाही दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया और तुम मुझको नियोमी क्यों कहती हो। उसने कहा मैं भरी पूरी गई थी लेकिन खाली लौटी हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से दूर हो गई थी। और बाइबल कहती जब उसने परमेश्वर के साथ नजदीक आने का फैसला किया,
परमेश्वर ने बोअज को, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के करीब था, उस इलाके का बहुत अमीर था, बहुत आशीषित था, परमेश्वर ने बोअज को रूत की जिंदगी में भेजा और रूत और बोअज की शादी हुई और फिर से परमेश्वर ने नियोमी के घर को बसाया, फिर से उसको भरा और पूरा किया और उसी तरह से मैं आपको भरा और पूरा होते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपके खालीपन को दूर करने वाला है आज। अगर आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपकी है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइफ में जितना मर्जी डीप क्यों ना चले गए हो आप, कितना मर्जी डाउन क्यों ना चले गए हो, वो कर्जा कितने भी लाखों का क्यों ना हो, अगर आज हमने राइट डिसीजन लिया कि हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं हम परमेश्वर के पीछे या किसी धर्म के पीछे, उसने ये नहीं कहा क्रिश्चियन धर्म, उसने कहा मेरे पीछे। किसके पीछे? उसने कहा मेरे पीछे। आप खाली क्यों ना हो, शैतान ने कितनी बड़ी गेम आपके साथ क्यों ना खेली हो, आप कितने भी डाउन क्यों ना चले गए हो, कितने भी कर्जे में क्यों ना चले गए हो, मैं यीशु मसीह के नाम में उसका दास होने के नाते डिक्लेयर करता हूं आप भरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपके आप भरने वाले, मैंने कहा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इन वचनों के ऊपर कि सब कुछ निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं या नहीं, या अभी भी आप बोलते हैं कि मैं पेंटिकोस्टल हूं, कोई बोलता है मैं कैथोलिक हूं, कोई बोलता है मैं इस धर्म से हूं, कोई बोलता है मैं इस धर्म से हूं, या अभी भी आप इन्हीं का पीछा करना चाहते हैं, या आप ये समझ गए हैं कि मुझे परमेश्वर का पीछा करना है, मुझे वचनों को सुनना है, मुझे बाइबल जो परमेश्वर ने किसी धर्म या जाति के लिए नहीं मेरे लिए लिखी है, मैंने उस पर यकीन करना है, मैंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। कैसे होता है मेल मिलाप? अपने गुनाहों को क्षमा मांग के, बपतिस्मा लेके, अपनी जिंदगी परमेश्वर के सामने समर्पित करके, संडे प्रभु के घर में आके, उसके वचनों के अनुसार चल के आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। बाइबल कहती है वो खाली लोटी, सब कुछ गवा के लोटी, उस नूह ने, उस बहू ने फैसला किया कि मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। वो भी वापस जा सकती थी, क्योंकि उसको क्या फायदा होगा बूढ़ी सास के साथ जाने के? कोई फायदा नहीं। बूढ़ी सास का पेट पालना पड़ेगा, अपना भी पेट पालना पड़ेगा, सारी उम्र कुंवारी रहना पड़ेगा, जवानी में विधवा रहना पड़ेगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन बाइबल कहती वो जानती थी कि जिस देश में वापस मेरी जेठानी चली गई है, उस देश में मुझे पति तो मिल जाएगा, आशीष तो मिल जाएगी, लेकिन वहां परमेश्वर यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं परमेश्वर की आराधना करना चुनती हूं, चाहे मुझे दुखों का सामना करना पड़े। और वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जब उसके चेले बोले परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, बड़ी फड़ मारी चेरों ने कि सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा एक भी ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए घर को छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए, मेरे लिए बच्चों को छोड़ दिया और 100 गुना ना पाए, खेतों को छोड़ दिया, बिजनेस को छोड़ दिया, कैरियर को छोड़ दिया और 100 गुना ना पाए, एक भी जन यहां पे ऐसा नहीं। उसने कहा इसका मतलब क्या? कि जब नयोमी ने यह सोचा कि मैं अपनी बहुओं को वापस भेज दूं, और एक बहू चली गई और एक कहती नहीं तेरे साथ जाऊंगी, और बाइबल कहती रूत ने फैसला किया साथ ना जाने, साथ उस जेठानी के साथ ना जाने का और अपनी सास के साथ रहने का। अगर आप फैसला करते हैं दुखों में भी परमेश्वर की आराधना को चुनने का, आप फैसला करते हैं दुखों में भी वापस पैर ना मोड़ने का, तो बाइबल कहती बोझ उसके लिए तैयार था। एक धनी आदमी, एक धर्मी आदमी, एक आशीषित आदमी रूत को ग्रहण करने के लिए तैयार था। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं, उसका दास होने के नाते एक ब्लेसिंग का रास्ता आप लोगों के लिए खुलने वाला है। आज मैं डिक्लेयर करता हूं एक चंगाई का रास्ता खुलने वाला है आप लोगों के लिए। आज मैं घोषणा करता हूं डिवाइन हेल्पर्स का रास्ता खुलने वाला है आपके लिए। आज अगर आमीन हो चाहते ये आशीष आपकी है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप बिलीव करते हैं इन वचनों के ऊपर? आप जितना परमेश्वर को देंगे आपका फायदा होगा, आप उसको बीट नहीं कर सकते। आप जितना विश्वास दिखाएंगे, जितना प्रेम खुदावंत को देंगे, आप उतनी डिलीवरेंस अपनी लाइफ में देखेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो परमेश्वर के साथ आपका MOU साइन नहीं हुआ, आपने कोई ठेका साइन नहीं किया कि वो आपको आशीषित करता ही रहेगा। जब आप धरती पे आए थे तो आप परमेश्वर से एग्रीमेंट करके नहीं आए थे कि वो आपको धरती पे सब कुछ देगा जो आपको चाहिए होगा।
उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। वो आपको क्यों दे? अगर नहीं देगा तो कौन सा उस पर केस कर दोगे तुम? इसलिए उसने भजन संहिता में लिखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया है, उसने जो मुझको रिश्वत दी ऐसा नहीं लिखा, बहुत सारा पैसा दिया ऐसा नहीं लिखा। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया है, मुझसे लव किया है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। अगर आप छूटे नहीं तो प्यार की कमी है। नियोमी ने प्यार दिखाया, परमेश्वर को वापस गई, परमेश्वर ने प्यार देखा और उसे छुड़ाया। जब उसने प्यार नहीं दिखाया और अपने आप को देखा कि मेरे बच्चे ना मर जाएं, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, हस्बैंड कहता मेरी वाइफ को कुछ ना हो जाए, और वहां से चले गए, तो जो शैतान कह रहा था कि इन्हें कुछ हो ना जाए, उन्हीं को कुछ हुआ। शैतान कुछ नहीं दे सकता। जब वो डरा के वापस लेके जाते हैं, उन्हीं चीजों को खत्म करते हैं। बाइबल कहती है वो घात करने, नष्ट करने आया, और यीशु मसीह जीवन देने आए, वो हतायत का जीवन देने आए। वो हमेशा चुराता है, वो घात करता है और नष्ट करता है। उसने चुराया, शैतान ने नियोमी की जिंदगी से उसका पति, उसके बेटे, घात किया, नष्ट किया उसकी जिंदगी को। और नियोमी ने फैसला किया मैं फिर से बैतलहम को जाऊंगी, वापिस जाऊंगी परमेश्वर की प्रेजेंस में, वापिस घुटने टेकूंगी, वापिस परमेश्वर से बोलूंगी खुदाबंद तो मेरी जिंदगी को फिर से बना सकते हैं। आप कितने भी डाउन क्यों ना चले गए हो, कितने भी दूर क्यों ना चले गए हो, आज आपकी वापसी हो रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी वापसी हो रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो चाहे ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप प्रभु में मुड़ने के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आई मेरे को, इधर से ज्यादा आ रही। क्या हुआ, आप तैयार नहीं है क्या? आप तैयार हैं परमेश्वर में मुड़ने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन को फॉलो करने के लिए? बाइबल कहती है उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने यीशु मसीह को छुआ, और यीशु मसीह कहते हैं किसी ने मुझे छुआ है, मुझ में से सामर्थ निकली। चेले कहते प्रभु क्या बात कर रहा है तू, इतनी भीड़ तेरे साथ है, सारी भीड़ तुझे छू रही है, सभी तुझे छू रहे हैं, एक थोड़ी छू रहा है, सभी छू रहे हैं तेरे को। यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने बाय फेथ मुझे छुआ है। और वो औरत सामने आई और उसने बोला कि मैं 12 साल से लहू बहने की रोगी थी, जैसे मैंने तेरे उस कपड़े के छोर को छुआ मैं चंगी हो गई। एक बात हमेशा याद रखना, जो सच में नीडी है, सच में जरूरतमंद है, जिन्हें परमेश्वर के हाथ की जरूरत है, उसके स्पर्श को लेना आसान नहीं, उसके स्पर्श को लेना आसान नहीं। यीशु मसीह के स्पर्श को लेना, उसकी बरकत को लेना, उसके अनुग्रह को लेना यह आसान नहीं था। आपको रिश्तेदारों से कई बार लड़ना पड़ता है, अपने समय से लड़ना पड़ता है, अपने मन से लड़ना पड़ता है। संडे चर्च जाने के लिए, खुदावंद के घर में बने रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, रोज प्रार्थना करने के लिए, रोज उपवास रखने के लिए, बाइबल में जुड़े रहने के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। नहीं तो भीड़ बहुत सी होती, लेकिन चंगाई उसी को होती है जिसने उस मूल्य को चुकाया है। जिस तरह 12 साल वाली लहू बहने वाली औरत बोल सकती थी कि मैं तो बहुत रोगी हूं, अगर परमेश्वर मेरे घर के सामने से निकलेगा तो ठीक है मैं चंगी हो जाऊंगी। बताना मुझे, जब प्रभु मेरे घर के सामने से कहीं सामने की सड़क से निकले तो भैन जी मैं दसियो जरूर, मैं तो जा नहीं सकती ना, तो तुसी मैं दसियो जरूर जे किते लाके शाके आ जांदे मैं चल जा। बाइबल कहती है उसने वहां गई जहां परमेश्वर थे, उसने मूल्य अदा किया। आज आपने मूल्य अदा किया यहां पे आके, किया कि नहीं किया? अपने घर से आए हो, टाइम को निकाले, परमेश्वर आपके मूल्य को जो देखा है उसने, उसका फजल, उसका अजर आपको अदा करने वाला है। आज आप सेम वापिस नहीं जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जो मुसीबतें हमने झेली थी, जो विरोध हमने झेला, तब तो लोगों को वो विरोध लगता था मेरी लाइफ में कि कितना इसका विरोध होता है।
लेकिन जब खामरा चर्च की बढ़ोतरी हुई तब लोग समझ पाए कि क्यों हो रहा था विरोध। जब गुरदासपुर चर्च की ओपनिंग हुई तो वो सबसे बड़ी ब्रांच थी इंडिया की, जो सबसे कम समय में 50,000 क्रॉस की है, सबसे कम समय में। मुझे यकीन नहीं था कि इस टाइम, इन दिनों में, इन त्योहारों के, इन वादियों के दिनों में लुधियाना में इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे दिन की मीटिंग में। और मैं आपको सच कह रहा हूं, ये ब्रांच बड़ी बरकतों का कारण बनने वाली है। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। हमारा एक ही मकसद, अगर हम लोगों को परमेश्वर की ओर ले गए, किसी धर्म, किसी जाति की ओर नहीं, यीशु मसीह की ओर। जब वो छुड़ाए गए, उन्होंने बरकत पाई, वो बरकत आपको वापस मिलने वाली। अगर तू किसी के छुटकारे का कारण बनता है तो तू खुद छूटता है। अपने हाथों को उठा, ये मत बजाया करो ये ट्यून। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ। हिलाओ अपने हाथों को। अगले 5 मिनट अपने हाथों को उठा के आप खुदावंद को बोलेंगे, परमेश्वर मैं तौबा करता हूं, मैं मुड़ता हूं तेरी ओर, तेरी हजूरी की ओर। सब गुनाहों को, कमियों को त्याग कर ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाओ इस तौबा की प्रार्थना में। अपने होंठ को खोलो। अगले 5 मिनट आप प्रार्थना करेंगे कि मैं तेरी ओर मुड़ता हूं, मुड़ती हूं। मेरी मुश्किलों से, मेरे ट्रबल से, मेरी मुसीबतों से मुझे छुटकारा दे। खोलो अपने होंठों को यीशु मसीह के नाम से। आंसुओं के साथ तौबा करते हुए, परमेश्वर की ओर मुड़ते हुए, अपने दिल को उसके सामने उंडेल दो। वो कहीं से भी आपको उठा सकता है। कभी भी देर नहीं होती परमेश्वर में। मूसा 80 साल का था जब उसका प्लान शुरू हुआ, और यूसुफ 17 साल का। उसमें ना तो कोई जल्दी है, ना कोई देर है। अपने होंठों को खोल दो खुदाबंद के सामने और बोलो, खुदाबंद मैं तेरी ओर मुड़ता हूं, मुड़ती हूं। आज मैंने जो वचन सुना, मैंने जाना, मेरे टूटने का, मेरी बीमारियों का, मेरी मुश्किल को कारण तुझसे दूर ही होना है। मैं तेरी ओर मुड़ता हूं, मुड़ती हूं। खोलो अपने होंठों को, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में अंगीकार करो। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। होंठों को खोलो, अपने हाथों को उठाते हुए।
हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने ये विश्वास कर लिया और मैं तौबा करता हूं, मुझे अपने लहू से धो दे, मेरे गुनाहों को क्षमा करें, ताकि तेरा वायदा कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, हेड बनाऊंगा, अगुवा बनाऊंगा, बीमारियों से दूर रखूंगा, मेरी जिंदगी में पूरा हो। अपने दोनों हाथों को उठा के मैं तौबा करता हूं, तौबा करती हूं, परमेश्वर की ओर मुड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। जिन लोगों ने तौबा की, जो लोग मानते हैं कि यीशु मसीह मैं तेरी ओर मुड़ूंगा, जैसा मैं पहले नहीं था खुदावन, मैं वैसा बनूंगा। अगले 10 मिनट 15 मिनट हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अधरंगियों को चलता हुआ देखेंगे, हम अंधों को देखता हुआ देखेंगे। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। छुटकारा, हिलाओ अपने हाथों को। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा